Hey guys, welcome to the Study Hub, and today's we are talking about our physics chapter 2 series, that is magnetism। और इसमें आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कि स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, सारा इसी के बारे में बात करेंगे। और मैग्नेट इन द ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे। मैग्नेट इन द ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे, जिसमें होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू आवर विद आवर टॉपिक, and this is part B. Make sure you subscribe to our channel or like to our channel also. If you want more this type of video, you must be hit the bell icon for latest update. Okay guys, so I am talking about electromagnet। मानता हूं मेरी बोर्ड की क्वालिटी सही नहीं है, मार्कर सही नहीं है, बट बोर्ड और मार्कर से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई होती है नॉलेज से और पढ़ाने से, ठीक है। मैं भी ये भी नहीं मानता हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट इतना ज़रूर मानता हूँ कि इतना तो ज़रूर है 10th के बारे में कि आपको दे सकता हूँ अच्छे से, है ना। तो जो मैं पढ़ाता हूँ उसको फॉलो करें, बहुत फ़ायदा होगा। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब बहुत फ़ायदा होगा। और बीच में हम वीडियो की क्वेश्चन सीरीज भी लाएंगे, है ना। क्वेश्चन सीरीज करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो चैप्टर 2 मैग्नेटिज्म, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके स्ट्रेंथ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? 3 तरीके हैं। कितने? 3 तरीके हैं स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, है ना। 3 तरीके, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मेथड दैट वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। First one is increase the current. Increase the current. जब हम करंट इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेट है, वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो हमने क्या जाना कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट किस पे डिपेंड होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, नॉट मैग्नेट। मैग्नेट का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, परमानेंट मैग्नेट का हमेशा अपना एक स्ट्रेंथ होता है ना। ये कभी भी करंट और किसी वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर सकता, हम उसको बढ़ा घटा नहीं सकते। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ किससे? करंट से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब, अगर करंट बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, करंट घटेगा तो ये भी घटेगा, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इंक्रीज द करंट। सेकंड थिंग इज दैट कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, है ना भैया, ये 1 2 3 4 5 6 7 टर्न है। जैसे जैसे हम टर्न बढ़ाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा, और स्ट्रेंथ ऑफ, जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही स्ट्रेंथ होगा मैग्नेट में, है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें। पहला इंक्रीज ऑफ द करंट, सेकंड नंबर ऑफ टर्न्स, एंड थर्ड and most important, last but not least, it is gap, air gap between the terms। ये देखो, ये हमने क्या किया? कॉइल किया तार को। ये मान लो जैसा मेरा डेटा केबल है, मैंने क्या किया, इस तार को, इस वायर को ऐसे कॉल कर दिया, ठीक है।
ये मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट इतना दूर बना दिया। अगर फर्स्ट चीज इसमें क्या देखो, अगर मैंने यहां से 5 वोल्ट दिया था तो इसको मैं 10 वोल्ट कर देता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीजेस बाय द फर्स्ट रूल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड थिंग, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो हम क्या कर रहे हैं, ये मैंने पहले 2 टर्न किया था, 3 4 5 कर दिया है ना, ये कर दिया, फिर भी बढ़ा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थर्ड इज द गैप बिटवीन, एयर गैप बिटवीन द टर्न्स। सी, इसको मैंने कंप्रेस कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले कैसा था, अब कैसा हो गया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सी दिस। तो अगर हम गैप बिटवीन कम कर दे, इसको पूरा पूरा सटा के अच्छे से अगर वो करें, मैं थोड़ा सा टाइटली नहीं कर रहा क्योंकि डेटा केबल इससे खराब हो सकता है, फिर भी चलिए आपके लिए तो करके दिखाई देते हैं। जैसे ये टर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ज्यादा होगा, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये थे कुछ 3 फैक्टर्स जिसको हम बढ़ाने से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं, है ना। अब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इन ह्यूमन बीइंग्स या ह्यूमन बीइंग्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, है ना। तो देखो, ह्यूमन बीइंग्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट दो, हमारे ह्यूमन बीइंग्स के किस किस ऑर्गन में इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, तो 2 ऑर्गन में, 2 ऑर्गन्स में। फर्स्ट वन इज हार्ट एंड सेकेंड वन इज आवर ब्रेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने पिछले लेक्चर में क्या कहा था, मैंने पिछले लेक्चर में क्या कहा था, जस्ट रिमेंबर इट और रिकॉल इट, दैट कि अगर हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सोते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर सोते हैं तो उससे हमारे हार्ट को इफेक्ट होता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ व्हाट, अर्थ मैग्नेट। अर्थ मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से हमारा हार्ट क्या होता है, इफेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हार्ट के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, भले ही स्ट्रेंथ कम होती है बट इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। यू नो अबाउट कि हार्ट हमारा क्या है, एक पंप है, वाटर पंप की तरह, इलेक्ट्रिक पंप की तरह, जो पानी को पंप करता है, बट हार्ट क्या करता है, खून को पंप करता है। ये भी एक इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलता है। हमारे बॉडी में भी हार्ट के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यहां क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और इसका डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का आता है वो इसको क्या करता है, अपोज करता है। क्या करता है, अपोज करता है। दैट्स व्हाई हमें ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ता, बट ये क्या होता है, फर्क पड़ता है। हार्ट को क्या करता है, इफेक्ट करता है, हार्ट के लाइफ को क्या करता है, कम करता है। साथ ही साथ ब्रेन को भी कमजोर करता है, क्योंकि ब्रेन को भी चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। वो भले ही कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव हो, कोई सा भी वेव हो, वो कोई से भी इलेक्ट्रिसिटी हो, बट जरूरत पड़ती है। और इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सोने से ब्रेन का भी हानि होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ह्यूमन बीइंग में ब्रेन का भी हानि होता है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है और इलेक्ट्रिक जनरेटर है उस पे हम थोड़ा सा ब्रीफली उसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, डायग्राम्स, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट इट। और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, हालांकि मैंने शॉर्ट में खत्म किया है इसको, शॉर्ट में खत्म किया है। जो चीजें समझ में नहीं आती है ना, समझ में नहीं आती उसको मैंने खत्म किया है। इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट थिंग में इसमें हम क्या करेंगे कि जब क्वेश्चंस करेंगे तब इसके टॉपिक को क्लियर करेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तब इसके टॉपिक को क्लियर करेंगे। फिलहाल इतना, मतलब 60 तक पहुंचने के लिए, अगर मान लो 100 मार्क्स में तुम सिर्फ इस चैप्टर का देते हो 100 मार्क्स, तो 60 तक पहुंचने के लिए इतना काफी होगा, है ना। जितना पढ़ा चुका हूं उतना काफी होगा। 40 जो हम करेंगे वो क्वेश्चन से क्लियर करेंगे, है ना। 100/100 करना है हमको। अच्छा, नेक्स्ट थिंग कि अगर आप बायो की भी सीरीज चाहते हैं, बायोलॉजी, आई एम ऑल्सो गुड इन बायोलॉजी, तो बायो, वैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी बायोलॉजी है, भले ही मैं मैथ्स लेके पढ़ रहा हूँ, बट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी बायोलॉजी है। मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स बायोलॉजी में ही आते थे। 9th में मैंने और 10th में सबसे ज्यादा मार्क्स स्कूल लेवल तक के बायो में ही उठाए थे, है ना। और बाद में केमिस्ट्री बन गया।
तो दैट्स द थिंग, ओके। और बायो की भी सीरीज अगर आप शुरू करवाना चाहते हैं तो कल से ही डलेगा। अगर आप एक भी कमेंट आता है तो बिल्कुल मैं बायो की सीरीज स्टार्ट करूंगा, है ना। कमेंट नहीं भी आता है तो 2-4 दिन बाद हम जरूर बायो की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो ऑल अबाउट दिस लेक्चर, और उसका सेपरेट लेक्चर बनेगा 2 लेक्चर, जिसमें होगा क्या, वर्किंग प्रिंसिपल और जो भी है इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में और इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। सो ये लेक्चर बहुत ही छोटा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमने टॉपिक डिस्कस किया है। पिछले वाला लेक्चर थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम होने के कारण मैंने पूरा नहीं किया। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड share to our channel, and please comment your query or any suggestions regarding us. Thank you and have a nice day.